मतलब आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं? आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं अगर पाकिस्तान आप पे हमला कर दे? आपको भी तो अटैक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर कोई विदेशी ताकत आपके देश पर हमला कर रही है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था पब्लिक फाइनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। हमने जाना कि यार पब्लिक बोले तो सरकार, गवर्नमेंट, और फाइनेंस बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसीलिए इस चैप्टर का मूल मंत्र है सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर समझना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने वाले हैं जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। जी हां, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ आईएमपी नोट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन, और इस ऐप के ऊपर भी आपको सुपरस्टार बैच के माध्यम से हम फ्री में जो है अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस देते रहते हैं। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है पब्लिक फाइनेंस का, इसमें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट है यही पूरा चैप्टर है। जी हाँ, ये जो चार्ट है यही पूरा चैप्टर है। एक एक करके सारी चीजें हमें समझनी है, और अगर आप चार्ट को बारीकी से देखें तो आपको समझ आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर आज हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन पब्लिक रेवेन्यू पे नजर डालेंगे, फिर पब्लिक डेट, फिर फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 5 चीजें पढ़ो। यस, 1 2 3 4 5 चीजें पढ़ो, चैप्टर खत्म। बहुत ही इजी चैप्टर और 8 मार्क देने वाला है। 8 मार्क देने वाला है तो मामला सीरियस हो जाता है। और इसीलिए आज का टॉपिक है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर। एरो आता है नीचे, और नीचे आपको दिखेंगी 4 चीजें: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 4 टाइप के खर्चे सरकार करती है। चारों कैसे खर्चे हैं, कौन से खर्चे हैं, ये आज की वीडियो में हमें जानना है। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर को पहले थोड़ा सा ब्रीफ और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, बाय द पब्लिक अथॉरिटी मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल महानगर पालिका, जिला परिषद। ये जो सरकारी अथॉरिटी है ना, इनका खर्चा मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये सारी बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन। क्यों खर्चा करते हैं ये लोग? हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की। फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, हमारे लिए स्कूल, हमारे लिए अस्पताल। ये सारी चीजों के ऊपर सरकार अक्सर खर्चा करती है, और इसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया है। दोस्तों, 20वीं सदी तक, 20th सेंचुरी तक सारी गवर्नमेंट जो थी, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लेजेस फेयर पॉलिसी। यानी ज्यादातर सरकारें जो थी वो बिना इंटरवेंशन के, लेजेस फेयर का मतलब ही होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो ज्यादातर सरकारों का ध्यान जो था वो बॉर्डर्स को सिक्योर करने में, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होता था। लेकिन 20वीं सदी के बाद विकास करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, ये ज्यादा जरूरी हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल में हमने देखा कि महामारियां फैलने लगी, बीमारियां फैलने लगी, तो ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी जरूरी हो गया। तो धीरे धीरे सरकारों को समझ में आया कि बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, खर्चे हैं जो करने जरूरी हैं, और इसीलिए लेजेस फेयर पॉलिसी से हम आगे बढ़े। अंडर दिस पॉलिसी, जो लेजेस फेयर पॉलिसी थी, इसमें फंक्शंस और ऑफ गवर्नमेंट वे रिस्ट्रिक्टेड, कम फंक्शंस थे, सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस निभाने पड़ते थे। लेकिन मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है, यहां से देखिए, बट द मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म ऑब्लिगेटरी बट ऑल्सो अब वो ऑप्शनल फंक्शन भी निभाती हैं। मतलब ऑब्लिगेटरी में तो यार मिलिट्री पे ध्यान देना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस के काम करना होता है। लेकिन ऑप्शनल में अब उनको सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पे भी ध्यान देना है, डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, नए स्कूल्स सरकारी खुलें, अच्छी सुविधाओं के साथ खुलें। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा हॉस्पिटल्स अच्छे खुलें, सारी सुविधाओं के साथ खुलें, ज्यादा बेड्स हो जहां पे ज्यादा लोगों को अक्यूमुलेट किया जा सके। ये सारी सुविधाएं जो है सरकार को देनी पड़ती हैं, और इसी के लिए होता है खर्चा, जिसे हम कहते हैं
public expenditure. Therefore, study of public expenditure is an important part of the study of public finance. उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन आपको समझा होगा। सरकारी खर्चा, काय का खर्चा है ये? ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस को पूरा करने का खर्चा है। एक एक करके चीजों को समझते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के 4 टाइप के खर्चे। आहा, कितने टाइप के खर्चे हैं? 4 टाइप के पब्लिक एक्सपेंडिचर है। आंसर का नाम डॉक्टर एनसी, डॉक्टर एनसी, डॉक्टर एनसी, डॉक्टर एनसी। क्या? डॉक्टर एनसी। डी से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनसी बोले तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। चारों खर्चे किस प्रकार के हैं और क्या है इनमें खास याद रखने लायक? चलिए एक एक करके समझ लेते हैं डॉक्टर एनसी के माध्यम से। सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है डी से, पब्लिक एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम है, नाम में ही काम है। याद रखिए डेवलपमेंट मतलब तरक्की की उड़ान भरने के लिए खर्चा किया गया है। रास्ते बनाने होंगे, ब्रिज बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आती हैं, तरक्की में आती हैं। ये वो चीजें हैं जिसमें हमारे हेल्थ के ऊपर खर्चा है, एजुकेशन पे खर्चा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का खर्चा है। ये जो खर्चे हैं ना, एग्जांपल याद रख लीजिएगा। काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। वो होता है जो मतलब ग्रो करने में मदद करेगा, डेवलप करने में मदद करेगा। उस खर्चे को हम कहते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस खर्चे से नौकरियां मिलेंगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये वो खर्चा है। याद रखिए इससे प्राइस मार्केट में स्टेबल रहेगा, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा प्राइसेस में। ये वो खर्चा है जिससे देश तरक्की की उड़ान भरेगा। इसी को कहते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला एक्सपेंडिचर आपको समझा होगा डॉक्टर एनसी में डी से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। बात करें आगे दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की जब बात आए ना तो एक ही शब्द याद रखना, डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या याद रखोगे? डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिए रोज का खर्चा है, आहा दैनंदिन खर्चा है, आहा याद रखिए डे टू डे खर्चा स्वाहा। बहुत ही सिंपल है, रोजमर्रा के खर्चे हैं ये सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वेरियस सर्व्हिसेस के ऊपर। इट इज इनकर्ड रेग्युलरली, म्हणजे जो खर्चा आपल्याला नेहमी होत असतो त्याला आपण रेव्हेन्यू खर्च म्हणतो। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्कूलें चलाने का खर्चा, हॉस्पिटल चलाने का खर्चा, पुलिस चौकी, कोर्ट वगैरह चलाने का खर्चा। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट सरकार को भी लगता है। सरकार को सैलरी देनी पड़ती है, अलावेंस देना पड़ता है, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन्स देना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। सरकारी एम्प्लॉइज को मेडिकल और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देनी पड़ती हैं। और इस पे जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे फंक्शंस होते हैं ना, उसके खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डॉक्टर आपको समझा होगा डी से बॉस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और आर से बॉस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट की ओर। ये खर्चे आज हम पढ़ रहे हैं, ये खर्चे जो हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में आते हैं। एन से आता है नॉन डेवलपमेंटल। यस, नॉन डेवलपमेंटल। याद रखिए नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्टिव नहीं है, वो खर्चा जो साला नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। मतलब आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं? आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं अगर पाकिस्तान आप पे हमला कर दे? आपको भी तो अटैक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर कोई विदेशी ताकत आपके देश पर हमला कर रही है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा दोस्तों। आपको वॉर में हिस्सा लेना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और ऐसा वॉर जिसमें पैसा जा रहा है, हथियार गोला बारूद जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रोडक्टिव तो है नहीं, जीत के भी हारने वाला हिसाब है। और इसीलिए दोस्तों ये खर्चा नॉन डेवलपमेंटल में गिना जाता है। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर which does not yield any direct productive impact on the country is called as non-developmental expenditure. For example, administration cost, war expenditure, these are unproductive in nature. ये वो खर्चे हैं जो unproductive है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमें लड़ना होगा, हमें ये खर्चा करना होगा। यस माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो याद रखिए दोस्तों ये वो खर्चा है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स पे है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट? ह्यूज, मेट्रो बनाना है, बड़ा काम है, 10 साल से काम ही चल रहा है हमारे यहाँ पे। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को लोन दिया।
ये बड़ा खर्चा है। तो ऐसे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कई बार लोन का रीपेमेंट करना होता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था उसको चुकाया, गवर्नमेंट कंपनीज ने लोन वगैरह लिया। तो ऐसे जो खर्चे हैं जिसमें आप लोन दे रहे हैं, जिसमें आपने लोन चुकाया है, जिसमें आपका कोई बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कितने एक्सपेंडिचर? 4 एक्सपेंडिचर। आंसर का नाम डॉक्टर एनसी। डी से डेवलपमेंटल, आर से रेवेन्यू, एन से नॉन डेवलपमेंटल और सी से कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं चारों ही एक्सपेंडिचर्स आपने लिख करके नोट डाउन कर लिए होंगे। इन चारों एक्सपेंडिचर को जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां पर अगर आप देखें दोस्तों तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पहला हिस्सा था पब्लिक एक्सपेंडिचर का। अब और ऐसे ही 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के हम खत्म करेंगे, जो कि चार्ट में दिए हुए हैं, और इससे आपको ये चैप्टर से 8 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप चैनल पर बने रहेंगे। यहां तक वीडियो देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।